नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन मिरर में। सेना में गुज्जर और यादव रेजिमेंट क्यों नहीं है? इन दोनों रेजिमेंट का मुद्दा कई बार लोकसभा और राज्यसभा में भी उठ चुका है। काफी बार गुज्जर सांसदों और यादव सांसदों ने यादव और गुज्जर रेजिमेंट के लिए अलग से मांग का मुद्दा उठाया है और यादव और गुज्जर रेजिमेंट का अलग मुद्दा उठता ही रहता है। अब आगे इसी मुद्दे का गहराई से जिक्र करेंगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब एंड फॉलो हमारा हौसला कई लाख गुना बढ़ा देता है। करोड़ों की आबादी वाले यादवों की भारतीय सेना में एक बड़ी हिस्सेदारी है। उनके काफी जवान सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं और वतन के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं, जो जिगरेदार भी होते हैं, जो किसी भी आपदा या जंग में दुश्मन को नस्ते नाबूद करने का दमखम रखते हैं। उनके शौर्य और इतिहास को पूरी दुनिया जानती है। और दूसरी तरफ ठीक ऐसे ही देश की सबसे बहादुर कौमों में से एक गुज्जर जाति भी देश में करोड़ों की आबादी में है और अपने हजारों लाखों सपूत भारत माता की रक्षा में लगा रखे हैं, जो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना बड़े अच्छे से जानते हैं, जिनका उदाहरण देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनका इतिहास इसकी गवाही देता है। गुज्जर जाति के जवान फौलादी होते हैं, दुश्मन के हौसलों को एक झटके में चकनाचूर करने वाले रियल लाइफ के हीरो होते हैं। लेकिन यादव और गुज्जर हजारों लाखों की आबादी के साथ सेना में शामिल हैं, लेकिन इनकी खुद की कोई अलग पहचान सेना में किसी रेजिमेंट के नाम से नहीं है, जिसकी बार बार मांग भी उठती रहती है। फिलहाल ये दोनों ही जाति राजपूत रेजिमेंट में शामिल हैं, जिसमें मुस्लिम, ब्राह्मण, यादव, गुज्जर आदि शामिल हैं, और इसकी स्थापना सन 1778 में हुई थी और भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी सरकार क्यों नहीं इनकी अलग रेजिमेंट की मांग को स्वीकार कर रही है? अब आते हैं इसके जवाब पर। स्वतंत्रता के बाद से भारत में किसी जाति, संप्रदाय, समुदाय, धर्म अथवा क्षेत्र के आधार पर कोई नई रेजिमेंट नहीं बनाई गई है, क्योंकि सरकार कभी भी सेना को जाति धर्म में नहीं बांटना चाहती। सरकार की जाति धर्म के नाम पर रेजिमेंट बनाने के बजाय एक ऐसा सैन्य बल खड़ा करने की नीति रही है जिसमें सिर्फ किसी जाति या धर्म का प्रतिनिधित्व न दिखे, पूरे भारत के तौर पर संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व दिखे। सरकार चाहती है हमारी सेना को देश और दुनिया सिर्फ भारतीय सेना के नाम से जाने, न कि किसी जाति धर्म के नाम से। यदि आज़ादी से पहले इन दोनों रेजिमेंट की मांग उठती तो शायद हो सकता था कि ये दोनों रेजिमेंट अस्तित्व में आ जाती, क्योंकि जितनी भी पुरानी रेजिमेंट्स बनी हैं सब लगभग आज़ादी से पहले से ही बनी हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों की तो यही नीति थी कि जाति और धर्म पर बांटना। इसीलिए उनका नारा था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा लें।